हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए फटाफट से पढ़ाई करते हैं। आइए बच्चों पढ़ाई करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? कैसे हो तुम लोग? बढ़िया? कैसे बच्चों, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? पढ़ाई ठीक चल रही है क्या? पढ़ाई ठीक चल रही है क्या बच्चों? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आज ही मना लेते हैं, ऐसा? वेर इज योर कॉफी? आएगी यार, अभी आएगी। नहीं आई अभी तक, आएगी। सब बढ़िया एकदम। चलो पढ़ाई वढ़ाई शुरू करें। तो लास्ट लेक्चर सबने देख लिया था अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक दो सवाल दिए थे, अब ये बताओ इनको सॉल्व मैं करूं या फिर तुम कर लोगे? जैसे ये सवाल दिया था मैंने कि एक कार चल रही है, 200 मीटर पे रुक जाती है। तो मंदन पूछा था, और ये पूछा था कि उसमें रुकने में कितना समय लगेगा। ये सवाल होमवर्क में दिया था मैंने। दिया था क्या? देखो जरा, दिया था क्या बच्चों? हाँ जी। चलिए बच्चों, तो देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है। ये स्पीड कितनी है, इसको कन्वर्ट करो पहले तो। इसको 126 को जब 5/18 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 35 आ रहा है क्या? 35 मीटर पर सेकंड आ रहा है क्या बच्चों? है ना? अब ये जो कार है, देखो जरा फटाफट से कर रहा हूं मैं। यहाँ पर जो कार है, ये जो कार है वो जा रही है u बराबर 35 से। u बराबर 35 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है? और फाइनली यहां रुक जाएगी। इसका वेग यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये दूरी हो जाएगी बच्चों s। ये दूरी हो जाएगी s। देखो जरा, तो एक कार चल रही है 35 की स्पीड से, और कितनी दूर जाके रुक जाएगी वो? 200 मीटर दूर जाके रुक जाएगी। तो s बराबर क्या होता है? u स्क्वायर बटा 2a। a निकालना है, इसको इधर ले जाओ। तो a क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बटा 2s। देखो जरा, सही है क्या? u स्क्वायर बटा 2s। तो u स्क्वायर क्या है? 35 गुणा 35 बटा 2s। s है 200, सही है क्या? तो 25/12 बटा 400, 4×3=12। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा यार। तो 3.06 आएगा कुल मिला के। बात ये है, तो इसका मंदन आ गया बच्चों, ठीक है? ए का मान मिल चुका है, मंदन आ चुका है, ठीक है बच्चों? अब ये पूछ रहा है कितना समय लगता है, समय भी पूछ रहा है। तो समय के लिए v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे, तो v 0 हो जाएगा बाद में। u कितना है? 35, और मंदन है तो a को माइनस में लेना पड़ेगा, गुणा t। तो t का मान आएगा बच्चों 35/3.06, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन मैच कर रहा है भैया, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है भाई। अरे यार, मैं पोल देना भूल गया था। सर क्लास नहीं चल रही है। ओके, मैं बोलता हूँ। क्या प्रॉब्लम है यार, ये तो बताओ, क्या प्रॉब्लम है बच्चों? क्लास नहीं चल रही है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लास नहीं चल रही है, क्लास नहीं चल रही है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। तो बोलो सर, एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करते हैं। कल भी बोल रहे थे ऐसा, कल भी बोल रहे थे। एक बार चेक करो ना आप भी बच्चों। एक बार क्या करो, लॉग आउट करके लॉगिन करो, वापस लॉग आउट करके लॉगिन करो, जिसकी क्लास में दिक्कत आ रही है। सही है क्या? ठीक है क्या भैया? ठीक है, ज्यादातर बच्चों की तो अच्छी चल रही है भाई। तो इसका आंसर आ रहा है ए। चलो,
इसका आंसर ए आ चुका। ये होमवर्क का सवाल था, इस पे अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। ये भी होमवर्क का सवाल था, ये भी होमवर्क क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या आ रहा है एक बार बताना जरा। इसका आंसर क्या आ रहा था बच्चों, देखो जरा। एक रेलगाड़ी नियत त्वरण के साथ गतिमान है, ए इसका कांस्टेंट है। रेलगाड़ी का इंजन सिग्नल पोस्ट को 1 की चाल से पार करता है और रेलगाड़ी का मध्य कोच उसी सिग्नल को इतनी चाल से पार करता है। तो अंतिम रेलगाड़ी का अंतिम कोच कितने से पार करेगा, देखो जरा। हाँ जी, देखिए बच्चों, भाई इसका तो मैंने कल तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करवाया था क्लास में, सही है क्या? इसका तो कल मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था। इंजन इंजन जब यहां है तो इसकी गति कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, सही है क्या? है ना? और मध्य कोच की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5। तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसको x मान लो, है ना? मैंने बताया था ना इसको v मान लो, चलो ठीक है। मैंने एक सवाल, एक फॉर्मूला बताया था बच्चों कि जो बीच वाले की स्पीड होती है, बीच वाली की स्पीड जो होती है वो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बटा 2 का अंडर रूट होती है क्या? ये बताया था क्या मैंने? याद करो, कल बताया था मैंने कि अगर आगे वाले की गति a है, सॉरी आगे वाले की गति अगर u है किसी बिंदु पर और इसकी गति v है तो बीच वाले की 5 होती है। बीच वाले का सूत्र ये था, तो x का मान आ जाएगा 5, इसका मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बटा 2 का अंडर रूट, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। 25 बराबर 1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बटा 2, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 49, तो v का मान आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। ये तो कल फॉर्मूला बताया था भाई, है ना? डिराइव करवाया था, तो तुम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, सही है क्या? कल करवाया था ये, है ना? ठीक है, मजा आया था कल न्यूमेरिकल करके, ठीक है ना? तो ये सवाल भाई होना चाहिए था तुमसे, क्योंकि डायरेक्ट होना चाहिए था ये तो ना भाई, ये सवाल होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ सवाल दिए थे होमवर्क में। ये बच्चा अच्छा सवाल है भाई, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। गुड नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन था ये, वेरी गुड क्वेश्चन था ये। इंटीजर टाइप मान लो इसको, 90 सेकंड दे रहा हूं, है ना? अब मैं सॉल्व कर रहा हूं भाई। दो ट्रेनों के बीच एक स्टेशन, ध्यान से सुनना, इस टाइप के सवाल को करने का कल तरीका बताया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस प्रकार के सवालों को? पहले एक समान रूप से त्वरित होती है, तो त्वरित होगी तो उसका वेग बढ़ेगा भाई। वेग वर्सेस टी का ग्राफ बना रहा हूं, वेग और समय का ग्राफ बना रहा हूं, तो पहले वो त्वरित होती है। यार तुम लोग क्या टाइम पास कर रहे हो यार, हैप्पी बर्थडे कर रहे हो भाई, यहीं से एक पढ़ लो चुपचाप, ठीक है? तो पहले त्वरित होती है, फिर नियत चाल से चलती है, फिर थोड़ी देर नियत चाल से चलती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, और एक अंत में एक समान रूप से मंदित होती है। बाद में इसका वेग कम होगा भाई, ऐसे वेग कम हो जाएगा, ठीक है? यदि लिए गए समय का अनुपात 1:8:1 है, यानी कि अगर मैं इस समय को t बोलता हूं तो ये समय है 8t, और ये समय क्या है बच्चों, t। सवाल में यही तो दिया है, समय का अनुपात है 1:8:1, यानी कि इसको t मान लो, इसको 8t मान लो, इसको t मान लो। ये बात समझ में आई क्या बच्चों? चेक करो, अरे यार कैलकुलेशन है, 49 कैसे आया, कैलकुलेशन से आया, करके देख। ये बात समझ में आई क्या? कल इस प्रकार का सवाल किया था हमने ना। तो ट्रेन द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम चाल 60 है, तो ये कितनी है बच्चों, 60। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 गुणा 5/18 करो, कितना आ रहा है? इसको काटेंगे किससे, 3 से,
3 से काटेंगे तो आएगा 20 गुणा 5, 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 6। सही है। तो 20 पंजे 100/6, 100/6 हो गया 16.67। तो इसकी जो अधिकतम चाल है वो है 16.67। ध्यान से देखो बच्चों, या फिर इसको 50/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 50/3 लिख सकते हैं, इसको 50/3 लिख देंगे। अधिकतम चाल मिल गई। अब औसत चाल दी हुई है x मीटर प्रति सेकंड, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे भाई? तो औसत चाल क्या होगी? दूरी बटा समय, और दूरी क्या होगा इसका? क्षेत्रफल। भाई दूरी क्या होगा इसका? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, ये जो एरिया होगा वही तो दूरी हो गया। कल ऐसा सवाल किया था अपन ने, याद है? मंगलयान वाला। सही है। सर जी मेरे सामने मेंढक एक छोटे कीड़े को खा गया है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि जो भी गरीब लोग होते हैं वो कीड़े होते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो मेंढक होते हैं, है ना? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है तेरे को ना, तू सीख कुछ इस बात से कि तेरे सामने एक मेंढक एक कीड़े को खा गया। तुझे कीड़ा बनना है या मेंढक बनना है? सोच ले एक बार, तुझे कीड़ा बनना है या मेंढक बनना है? समझ गया? चलो, तो दूरी क्या है बच्चों? इसका पूरा एरिया निकाल लो। तो आधा गुणा समांतर भुजाओं को जोड़ते हैं, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा ये और ये है, तो ये है 10t और ये है 8t। 10t + 8t। और ऊंचाई कितनी है बच्चों? 50/3। और नीचे समय कितना है? समय है 10t। सही है क्या? तो ये कितना है बच्चों? 18t। t से t कट जाएगा, 18, और 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा। 9 गुणा 50/3/10। ठीक है, इसको इससे काट दो। तो 3 पंजे 15 आ गया भाई। 15 आ गया मेरा औसत चाल, यानी कि x का मान आ गया 15। अब पूछा है x/5, तो x/5 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो 3 हो जाएगा बच्चों। टन टन। सही है क्या? एक बच्चा बोल रहा सर चुप हो जाओ। मैं ही चुप हो जाऊं भाई? ठीक है भाई, सॉरी, मेरी गलती हो गई ना, मैं चुप ही हो जाता हूँ। लो भाई, चुप हो गया मैं। मेरे को ही चुप कर रहा है ये ना। चलो भाई, ये सवाल हो गया अपना। ये सब मैंने होमवर्क में दिया था, तुमको खुद से करके आना चाहिए था अगर तुम सिंसियर बच्चे हो तो, है ना? अगर नहीं करके आए हो तो तुम सिंसियर नहीं हो भाई। ठीक है, जो करना है करो फिर। तुम पढ़ के नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई इस बात का। हाँ भाई, ये सवाल भी मैंने दिया था तुम्हें होमवर्क में, होमवर्क क्वेश्चन था, फिर भी मैं 60 सेकंड और दे रहा हूँ तुम्हें ना। ये मेरा बड़प्पन है। हाँ भाई, करो। जल्दी करो बच्चों। कम ऑन इंडिया। कर दो भाई। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, समय समाप्त होने वाला है, जल्दी कर दो बच्चों। अभी अभी ऐसा ही सवाल किया है हमने, और इस सवाल को करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अच्छा सवाल की कैटेगरी में आता है। ये अच्छे सवाल की कैटेगरी में आता है जी। सुन रहे हो ना मेरी बात?
हाँ जी, चलो करते हैं, समय हो गया है। देखो सवाल क्या है, एक ट्रेन जो है ना, दिस इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है भाई, है ना, नीट में आ सकते हैं इस टाइप के सवाल, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक ट्रेन विराम से नियत दर से त्वरित हो रही है, तो त्वरण हो रहा है, तो मतलब इसका जो वेग है बढ़ेगा, तो इसका जो v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो ये t1 समय में x1 दूरी तय करती है, तो पहले ये त्वरण में आ गई, ठीक है, और ये समय कितना है बच्चों, t1, ठीक है, और x1 दूरी तय करती है, इसका मतलब इस वाले का क्षेत्रफल x1 है, क्योंकि दूरी क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसके पश्चात यह विराम में आने तक नियत दर से अवमंदित होकर, अब ये नियत दर से अवमंदित हो रही है, मतलब इसका वेग कम हो रहा है, t2 समय में x2 दूरी तय करती है, तो ये जो समय है t1 है, और ये जो समय है t2 है बच्चों, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, यू नो, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, यू नो, पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। चलो ये बात है, तो इस वेग को मैं v नॉट मान लेता हूं, इस वेग को मैं v नॉट मान लेता हूं, और सवाल में दिया हुआ है कि ये जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला क्षेत्रफल, ये है x1, और सवाल में ये भी दिया हुआ है बच्चों कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ये x2 है, क्योंकि x2 दूरी इसमें कर रही है, सही है क्या, तो x1 क्या होगा बच्चों, x1 क्या होगा, x1 होगा इसका एरिया, इस वाले का एरिया, हाफ गुणा t1 गुणा v नॉट, और x2 क्या होगा, ये वाला एरिया, हाफ गुणा t2 गुणा v नॉट, सही है क्या, इसका क्षेत्रफल ये है, इसका क्षेत्रफल ये है, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। चलो और क्या दिया हुआ है, यहां से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है क्या, x1 बाय x2 कितना आ रहा है, यहां से x1 बटा x2 करके देखो क्या आ रहा है, इन दोनों को भाग देंगे तो t1 बटा t2 आ रहा है क्या, हा 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 हा, एक चीज तो आ गई भाई, x1 बटा x2 आ गया, t1 बाय t2, खतरनाक खतरनाक, तो ये c और d तो गलत हो गया भाई, c और d में x1 बटा x2 को t2 बाई t1 बोल रहा है, तो c और d तो गलत हो गया। अब देखो बच्चों, अब क्या दिया है, त्वरण की बात कर रहे हैं, त्वरण क्या होता है बच्चों, त्वरण होता है डेल्टा v बटा डेल्टा t, तो जाते वक्त त्वरण कितना है, अल्फा, अल्फा, है ना, और अल्फा क्या हो जाएगा भाई, त्वरण क्या हो जाएगा, स्लोप ना, स्लोप हो जाएगा ना, स्लोप, तो जाते वक्त त्वरण कितना है, अल्फा है, स्लोप कितना है जाते वक्त, ये वाला स्लोप, इसका स्लोप है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, दिस बटा दिस, भाई इसको थीटा मान लो, तो स्लोप कितना हो जाएगा, v नॉट बटा t1, सही है क्या, और आते वक्त मंदन है, मंदन कितना है बच्चों, बीटा, तो ये जो हो जाएगा वो बीटा हो जाएगा, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा v नॉट बटा t2, बहुत प्यारा सवाल है भाई, इसको इसको भाग दो, है ना, तो अल्फा बटा बीटा क्या हो जाएगा, t2 बाई t1, तो यहां से अल्फा बटा बीटा को t2 बाई t1 कौन बोल रहा है, बी आ रहा है क्या, लवली क्वेश्चन गाइस, लवली, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है ना, मतलब ये कोई मजाक नहीं है भाई, सवाल को करना, अगर तुम इस सवाल को कर पा रहे हो तो यू आर वेरी स्मार्ट ऑलरेडी। हाँ भाई, अब बताओ इस सवाल में हालत पतली हुई कि नहीं हुई, इस सवाल में हालत पतली हुई कि नहीं हुई, ये बच्चों पावर पैक्ड क्वेश्चन था, ये पावर पैक्ड, शानदार सवाल था बच्चों, अगर तुमने ये सवाल कर लिया मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना क्लियर है, क्लियर, सही है बच्चों, वेरी गुड, शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया, है ना, करते जाओ भाई साहब, करते जाओ, है ना, समझ आ गया अच्छे से ना बच्चों, ये सवाल अगर करेंगे ना, इस टाइप के सवाल, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बच्चों, है ना, मेरे सारे सही है, वेरी गुड भाई, कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, आप समझने पे ध्यान दो, लेकिन ठीक है, मस्त सवाल है, अभी बच्चों एक और मस्त सवाल आने वाला है, तुम तैयार हो तो बता दो भाई, एक और मस्त सवाल आने वाला है, चलो भैया कोई बात नहीं, गलत हो गया था, बट इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन,
ब्यूटीफुल, यू नो, ब्यूटीफुल। हाँ जी, अब आएगा एक धांसू सवाल, तैयार हो? आह 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 आह, ही ही हा 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 हा, ही ही हा 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 हा। बहुत तगड़ा सवाल है भाई, तगड़ा सवाल, तगड़ा क्वेश्चन, लेकिन अपने वाले तरीके से ये इजी हो जाएगा। तगड़ा सवाल है ना? अब तुमने इस सवाल को पहले भी किया होगा, मुझे पता है, तुम ड्रॉपर हो तो, लेकिन जब मैं इस सवाल को करूंगा जिस तरीके से, वो तरीका दुनिया का सबसे इजी तरीका होगा। ठीक है, वो तरीका दुनिया का सबसे इजी तरीका होगा। स्लोप फिर से समझा दो, स्लोप वाला पार्ट समझ नहीं आया? ठीक है, देखिए स्लोप में क्या हो रहा है कि भाई त्वरण क्या होता है। त्वरण अपन को दिया है, मंदन दिया है बीटा, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा, ये भाई त्वरण एक्चुअल में तो माइनस होता है ना भाई, अवमंदन हो रहा है, अवमंदन हो रहा है, यानी कि त्वरण कितना है, माइनस बीटा। तो माइनस बीटा इसका स्लोप हो जाएगा ना, इस लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस वी नॉट बाई टी टू। तो बीटा बराबर वी नॉट बाई टी टू हो गया ना, सही है क्या? नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों ना। तुम वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो कि त्वरण क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर यहां से यहां तक देखें तो त्वरण कितना है, माइनस बीटा, क्योंकि मंदन है तो माइनस में होगा ना। डेल्टा वी कितना है, यहाँ पे कितना है, फाइनल कितना है, 0। पहले कितना है, वी नॉट, और समय कितना है, टी टू। तो इससे भी तो यही आएगा। स्लोप से करने की क्या जरूरत है, बिना बिना स्लोप के भी कर सकते हैं। सही है क्या? अबे एक सेकंड, ये कौन है पागल, रुक जा। एक बच्चा बोल रहा है सर आप अपनी तारीफ क्यों करते हो? तो मैंने कौन सी तारीफ कर दी भाई मेरी? बेबी शाइमा, ओ सुन मेरी बेबी शाइमा, मैंने कौन सी तारीफ करी बे अपनी? कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग, मैंने अपनी कौन सी तारीफ की बच्चों? मैंने ये बोला कि ये सवाल इससे इजी तरीका कुछ नहीं है, तो इसमें तारीफ क्या हो गई बे? पागल वागल है क्या? पढ़ाई करो चुपचाप। हाँ भाई, ये अच्छा सवाल है भाई, करो। एक बच्चा बोल रहा है सर एसएम सर को कॉल कीजिए। हाँ भाई, ये सवाल बहुत तगड़ा, करो। ये सवाल बहुत तगड़ा है बच्चों। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखो, क्यों आवेश वाली एक खिलौना कार घर्षण रहित क्षैतिज विद्युत के प्रवाह में चलती है। देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया है ना, वो अपन पढ़ते हैं ना बच्चों, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे जो बल होगा, बल क्या होता है, क्यू ई होता है, और त्वरण क्या होता है, बल बटा द्रव्यमान। तो क्यू ई बटा एम। ये समझ लो कि आगे एक वो लग रहा है, क्या लग रहा है, आगे एक त्वरण लग रहा है, आगे एक त्वरण लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों, आगे एक त्वरण लग रहा है। तो इस त्वरण के कारण इसका वेग 1 सेकंड में 6 मीटर तक बढ़ जाता है। तो इसका वेग कितना बढ़ गया बच्चों, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इसका वेग कितना हो गया, 6 हो गया क्या? देखो सवाल यही तो है। इसका वेग 1 सेकंड की अवधि में 0 से 6 तक चला जाता है। तो 0 से 6 चला गया 1 सेकंड में, है ना। अपन तो ग्राफ से करेंगे बच्चों, सही है क्या? अपन तो ग्राफ से करेंगे। उस क्षण क्षेत्र की दिशा उलट दी जाती है। अब ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर उस क्षेत्र की दिशा उलट दी जाती है तो त्वरण उल्टा हो जाएगा क्या? त्वरण माइनस में हो जाएगा क्या? त्वरण क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो कार इस क्षेत्र के प्रभाव में 2 सेकंड और चलती है। कार इस क्षेत्र के प्रभाव में 2 सेकंड और चलती रहती है। इसका मतलब समझ पे आ रहा हो क्या, कि भैया पहले तो 1 सेकंड में वो 0 से 6 पहुंच गया, और उस वक्त क्षेत्र की दिशा को उलट दिया जाता है। कार इस क्षेत्र के प्रभाव में 2 सेकंड के लिए और चलती है ना। देखना जरा बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है ये, है ना। अब ये बोल रहा है कि इस क्षेत्र के प्रभाव में कार 2 सेकंड के लिए और चलती है, तो 2 सेकंड में ये नीचे चली जाएगी क्या? क्योंकि देखो जरा 1 सेकंड में अगर वेग 6 हुआ है,
तो अगले 1 सेकंड में वेग 0 हो जाएगा और अगले 1 सेकंड में वेग कितना हो जाएगा, अगले 1 सेकंड में वेग कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा क्या? सोचो जरा। क्योंकि त्वरण समान है भाई। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसको वापस समझाता हूँ, रुको। ये थोड़ा अच्छा सवाल है भाई, इसको अच्छे से करते हैं। चलो रुको 1 सेकंड बच्चों। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन गाइस। देखो भाई, ये अच्छा सवाल है, इसलिए इसको अच्छे से करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। देखना बच्चों, हाँ जी, हो क्या रहा है, पहले वेग बढ़ रहा है, 1 सेकंड में कितना हो गया, 6 हो गया। यही तो है सवाल में, पढ़ो अच्छे से। 1 सेकंड में वेग हो गया 6। अब क्योंकि मैंने त्वरण को उल्टा कर दिया, तो वेग कम होना शुरू कर देगा और त्वरण का मान समान है। तो अगर 1 सेकंड में 6 बढ़ी थी तो अगले 1 सेकंड में 6 कम हो जाएगा ना। लेकिन क्या लिखा है कि 2 सेकंड के लिए और चलती है, तो 1 सेकंड और चलेगी, तो 1 सेकंड में इसका जो वेग है बच्चों वो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा क्या? सोचो जरा। ये बात समझनी है भाई तुम्हें, ये बात समझनी है तुम्हें कि 1 सेकंड में इसका वेग 6 हो गया, ठीक है। अब त्वरण को उल्टा कर दिया, लेकिन त्वरण का जो मान है वो समान है। तो अगर 1 सेकंड में 6 स्पीड बढ़ी है तो अगले सेकंड में 6 कम हो जाएगी और अगले सेकंड में 6 और कम हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? ये बहुत तगड़ा सवाल है भाई। सही है। अब क्या लिखा है सवाल में, सवाल में क्या पूछा है भाई, 0 से 3 सेकंड के बीच कार का औसत वेग और औसत चाल क्या है। तो औसत वेग और औसत चाल के लिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन निकालना पड़ेगा। तो इनका क्षेत्रफल निकालो भाई। इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, इस पूरे का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल आ रहा है आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, कितना आ रहा है 6। और इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, आधा गुणा 1 गुणा 6 यानी कि 3। तो इसका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, इसका जो विस्थापन होगा बच्चों, ऊपर 6 हुआ है नीचे 3 हुआ है, तो 6 - 3 यानी कि 3। और दूरी जो होगा वो होगा 6 + 3 यानी कि 9, ठीक है। तो औसत वेग क्या होगा, औसत वेग होगा बच्चों विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय करेंगे तो 3/3 यानी कि 1 आ गया। और औसत चाल क्या हो गई, औसत चाल हो गई बच्चों दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी है 9/3 यानी कि 3, ठीक है। तो औसत वेग हो गया 1 और ये हो गया 3। प्यारा सवाल था बच्चों, और ये तगड़ा सवाल है, प्यारा नहीं तगड़ा सवाल है भाई, है ना। दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल था बच्चों, क्या बताऊं मैं। ये वैसा सवाल है, इश्क हो जाए उस सवाल से, वैसा सवाल है ये। अच्छे से देखो बच्चों इस सवाल को ना, इसको मन में हासिल करो, है ना। बहुत तगड़ा सवाल है भैया। देखो बच्चों ध्यान से सुनो बच्चों। सवाल करने के लिए क्या करना होगा तुम्हें, क्लास अच्छे से करनी है। सारे सवाल, जितने भी सवाल क्लास में हो रहे हैं वो तुम्हारे मन मस्तिष्क में अच्छे से विराजमान होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुम हर बार पूछते हो, मैं हर बार बताता हूँ, है ना। वापस सुनो, सारी क्लास अच्छे से करनी है। जितने भी सवाल क्लास के अंदर हुए हैं वो अपने मन मस्तिष्क में विराजमान होने चाहिए, मतलब अच्छे से उनकी फील लेनी है भाई, ठीक है। उसके बाद डीपीपी में जितने भी सवाल हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए। नहीं आता उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन समझ में आ गया, उसके बाद उस सवाल को खुद से वापस करो, फिर उसको 1 दिन बाद फिर से करो, क्योंकि अभी अभी तुमने सॉल्यूशन देखा है तो हो सकता है तुम्हें याद हो, इसलिए तुमसे हो गया। लेकिन उसको 1 दिन बाद फिर से करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें क्लास के सारे सवाल, डीपीपी के सारे सवाल सारे अच्छे से आने चाहिए, फिर धीरे धीरे मॉड्यूल के भी आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये तरीका है, समझ में आ गई होगी मेरी बात। इसके अलावा अभी मैंने तुम्हें बताया था टेलीग्राम ग्रुप पे भी कि एक सवालों का वो आएगा वीडियो सॉल्यूशन। टाइम लग रहा है यार उसमें थोड़ा सा ना, कर रहा हूँ भाई, ठीक है।
तो जैसे ही वो वीडियो सॉल्यूशन आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, वो सॉल्यूशन भी सारे अच्छे से समझना, मजा आ जाएगा, बता रहा हूं। ठीक है क्या? आवाज ठीक नहीं आ रही क्या अमृता? एक बच्चा बोल रहा है सर आवाज, सर वॉइस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना मेरी बातें सुनने के लिए प्यार से, है ना। और क्या चाहिए जीवन में यार। चलो भाई, अब देखिए बच्चों, nth सेकंड में विस्थापन, nth सेकंड में विस्थापन, ध्यान से देखना भाई। nth सेकंड में विस्थापन, फोकस ऑन द क्लास, फोकस ऑन द क्लास। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। nth सेकंड में विस्थापन समझते हैं भाई। तो फर्स्ट सेकंड किसको बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है, एक बार बताना जरा। फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है? आवाज बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा। फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है? आज चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा अंशी का। फर्स्ट सेकंड का मतलब तो बताओ यार, तुम लोग जो पूछ रहा हो उसका जवाब दे नहीं रहो। मैं बंद करूं क्या चैट? हाँ जी, फर्स्ट सेकंड का मतलब समझा सकता है क्या कोई? के प्रजापति एक अकेला बच्चा है जिसने सही बताया 0 से 1। इसका मतलब होता है 0 से 1 सेकंड तक समय। बात समझ में आई? ठीक है। सेकंड, सेकंड क्या होता है? सेकंड, सेकंड क्या होता है? सेकंड, 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 सेकंड। थर्ड सेकंड क्या होता है? सेकंड, सेकंड होता है बच्चों 1 से 2 सेकंड तक का समय। थर्ड सेकंड होता है 2 से 3 सेकंड तक का समय। सही बोल रहा हूं क्या? अच्छा, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक लॉजिक है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक आइडिया देता हूं। 20वां ओवर क्या होता है? 20वां ओवर क्या होता है बताइए? 20वां ओवर होता है बच्चों 19.1 से 19.6 तक। होता है कि नहीं होता बताओ? 20वां ओवर तो बोलते हैं उसको लास्ट ओवर। 20वां ओवर होता है कि नहीं होता वो? 19.1 से 19.6 तक। वैसे ही 20th सेकंड क्या हो जाएगा? 20th सेकंड यानी कि 19 से 20 सेकंड तक का समय। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब nth सेकंड क्या होगा भाई? अगर 20वां सेकंड, 20th मतलब 20वां तो nth सेकंड क्या होगा? अगर 20वां 19 से 20 तक है तो nth क्या होगा? n-1 से n सेकंड तक का समय। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए साहब। हाँ जी, हाँ जी, बोल जी, जल्दी जल्दी। ये बात समझ में आई क्या तुम्हें? क्रिकेट वाली बात, क्रिकेट वाली बात समझ में आई क्या? बताइए। होता है कि नहीं होता ऐसे? होता है कि नहीं होता ऐसे? सही है क्या? अब ध्यान से सुनो। जो अपन एस निकालते हैं, मान लो अपन निकाल रहे हैं, है ना। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? nth सेकंड की दूरी निकालनी है। nth सेकंड की दूरी निकालनी है। ध्यान से सुनो भाई, मुझे क्या निकालना है? nth सेकंड की दूरी। तो मैं एक काम करता हूं भाई, nth सेकंड का मतलब होता है n-1 से n तक का समय। n-1 से n तक का समय।
तो मैं एक काम करता हूं ना, n सेकंड की दूरी, n सेकंड का विस्थापन माइनस n-1 सेकंड का विस्थापन। सही है क्या? लॉजिकली सोचो जरा, लॉजिकली सोचो बच्चों, ये लॉजिकल सोचने की बात है। फॉर्मूला तो मुझे भी आता है आशा बाई, फॉर्मूला तो मुझे भी आता है, फॉर्मूला लिखने से कुछ नहीं होगा। ये देखो जरा, ये बात समझ में आई क्या? अगर nth सेकंड में मुझे दूरी निकालनी है तो n सेकंड तक की दूरी निकालूंगा और n-1 तक की दूरी निकालूंगा, उन दोनों को माइनस कर दूंगा। क्या बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? यहां से सोचो, यहां से सोचो, यहां से सोचो, यहां से सोचो, ये कैसे आया? मैं ना यहीं से थप्पड़ मारूंगा। क्या फालतू चैटिंग कर रहे हो यार? एक लड़का बोल रहा महक तू लड़का है। अबे तू है लड़का वैभव? क्या पागल लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है मुझे? पढ़ा रहा हूं यहां पे, बोल रहा है महक तू लड़का है। अबे तू है लड़का वैभव? चलो भाई, क्या बातें कर रहा हूं मैं। nth सेकंड का मतलब होता है, जैसे अपन ने देखा 20वां ओवर मतलब 19 से 20 तक, है ना? ऐसे याद रख सकते हो तुम, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो 20वां ओवर मतलब 19 से 20 तक का। वैसे ही nth सेकंड, nth सेकंड क्या हो जाएगा? n-1 से n तक का समय। तो अगर मुझे nth सेकंड का दूरी निकालना है, nth सेकंड का दूरी निकालना है ना? ये क्या है? nth सेकंड का विस्थापन। तो nth सेकंड का विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? nth सेकंड मतलब होता है n-1 से n, n-1 से n, n-1 से n। ध्यान से सुनना। तो मैं n सेकंड तक का पूरा निकाल दूंगा, है ना? मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं। जैसे मान लो ये है t बराबर 0, ये t बराबर 1, ये t बराबर n-1 है और ये t बराबर n है। सही है? तो ध्यान से सुनना, n क्या होता है? n सेकंड का समय क्या होगा? n सेकंड का विस्थापन ये पूरा होगा क्या? भाई ये जो हरा वाला है ना, हरा वाला, ये क्या होगा? ये होगा n सेकंड का विस्थापन, n सेकंड का विस्थापन, ये हरा वाला। और ये येलो वाला क्या होगा? येलो वाला यहां से यहां तक का, येलो वाला क्या होगा? येलो वाला होगा n-1 सेकंड का विस्थापन। तो ये जो दूरी बची, ये वाली, ये क्या बची? nth सेकंड की दूरी बची क्या? देखो जरा, यहां तक लिखो एक बार, यहां तक लिखो, या फिर इसको अगले पेज पे थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर तुमको चाहिए तो। मैं इसको अगले पेज पे और एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक लिखो पहले, लिख लिया हो तो CL लिख देना। फालतू बातें मत करो बच्चों, ना ब्लॉक कर दूंगा नहीं तो एक दो बच्चों को। अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना सीरियसली तो एकदम पढ़ाने दो मेरे को। है ठीक है? हाँ अमन सही बोल रहे हो। यहां तक लिखो पहले, CL लिख देना, अगर हो गया है तो लिख के CL लिख देना बच्चों। पढ़ा रहा हूं बच्चों, सीरियस बात करो ना, अभी बिल्कुल चुप हो जाओ। कल क्लास नहीं होगी बच्चों ना, कल क्लास नहीं होगी। लिख लिया? चलिए अब देखिए बच्चों, तो अगर मान लो, अगर मान लो मुझे मुझे निकालना है एस थर्ड, एस थर्ड मतलब थर्ड सेकंड का विस्थापन निकालना है, तो क्या करेंगे? लॉजिकली बताओ मुझे, लॉजिकली बताओ कि क्या करेंगे? थर्ड सेकंड का विस्थापन क्या होगा?
S3 माइनस S2 करेंगे क्या? देखो t बराबर 0 पर यहां हूं, t बराबर 1 पर यहां हूं, t बराबर 2 पर यहां हूं और t बराबर 3 पर यहां हूं। तो s थर्ड क्या होगा? s थर्ड होगा 2 से 3 के बीच का, है ना? तो ये मेरा s थर्ड हो जाएगा क्या? देखो जरा, s थर्ड मतलब 2 से 3 के बीच का विस्थापन, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3। तो 2 से 3 निकालने का तरीका है बच्चों कि तुम क्या करो, 3 सेकंड का विस्थापन निकाल लो, उसको दो, उसमें से 2 माइनस कर दो। तो ये क्या है बच्चों? 3 सेकंड का विस्थापन, और ये है 2 सेकंड का। बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? ये लॉजिक समझ में आया क्या बच्चों? ये लॉजिक समझ में आया क्या कि अगर मुझे थर्ड सेकंड का विस्थापन चाहिए, यानी कि थर्ड सेकंड मतलब 2 से 3 के बीच का, तो मैं 3 तक का निकाल लूंगा और 2 तक का निकाल लूंगा और माइनस कर दूंगा। समझ में आई क्या बात? बात समझ में आई क्या यार? अभी समझा रहा हूं, अभी डाउट वोट नहीं देख सकता मैं। बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, पूरा डिटेल में समझाया है मैंने ना, ठीक है? 1 से 3 नहीं होगा यार, थर्ड सेकंड है तो 2 से 3 होगा, फोर्थ सेकंड 3 से 4 होगा। हमेशा जो भी सेकंड है ना, उसमें बस 1 सेकंड का डिफरेंस होता है, ठीक है यार? क्लास क्लास के बीच में रैंडम डाउट पूछ लो यार, फिर से समझाऊं। देखो, थर्ड सेकंड मतलब होता है, थर्ड सेकंड मतलब होता है, जैसे यहां 20वां आवर क्या होता है? 20वां आवर, 20वां आवर क्या होता है? 19 से 20 तक का। वैसे ही 20वां सेकंड होता है 19 से 20 तक का सेकंड, है ना? ध्यान से सुनो। 10वां सेकंड क्या होता है? 10वां सेकंड होता है 9 से 10 के बीच का। 12वां सेकंड क्या होता है? 11 से 12 का, ठीक है? तो अगर मुझे nth सेकंड चाहिए, nth सेकंड की दूरी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? Sn-1 करूंगा और इसको सॉल्व करेंगे। अपन को पता है Sn का सूत्र, पता है Sn-1 का सूत्र पता है। तो Sn क्या होगा? Sn होगा n सेकंड में कितना चले। तो S का सूत्र क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो n सेकंड में कितना चलेंगे? un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। और n-1 सेकंड में कितना चलेंगे? un-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो एस nth आ जाएगा बच्चों, u प्लस हाफ ए 2n-1, ठीक है? तो ये सूत्र हमें याद रखना है अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस चीज का सूत्र है बच्चों? nth सेकंड का विस्थापन है। क्या है ये? nth ये है बच्चों nth सेकंड का विस्थापन, ठीक है क्या? पूरा मैंने डिराइव किया है बच्चों, हर चीज अच्छे से। एक बार फटाफट से लिख लो यहां तक, है ना? यस, बिल्कुल सही है। जल्दी लिख लो। फटाफट लिख लो बच्चों। चलो भैया आगे बढ़े, है ना? तो अब ये भी देख लेते हैं हमें गैलीलियो का विषम संख्याओं का नियम, है ना? ये क्या बोलता है बच्चों कि यदि 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 u बराबर 0 है, यदि u बराबर 0 है, ध्यान से सुनते जाओ। तो एस nth का सूत्र क्या है बच्चों? u प्लस हाफ ए 2n-1। तो फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा? ये u को 0 मान लिया, तो फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा बच्चों? बोलो भाई, फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा? फर्स्ट सेकंड में तो n की जगह 1 डाल दूं क्या? तो u 0 है,
प्लस हाफ ए, 2 गुणा 1 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 2 में से 1 गया तो 1, a बटा 2 आ गया। कितना चलेगा, a बटा 2। दूसरे सेकंड में कितना चलेगा, तो n की जगह 2 डाल दें क्या, तो हाफ a 2 गुणा 2 माइनस 1 यानी कि अब आएगा 3a बटा 2। थर्ड सेकंड में कितना चलेगा, n का मान 3 डाल दो, तो हाफ a 2 गुणा 3 माइनस 1 बराबर 5a बटा 2। तो यहां पे तुम देख सकते हो बच्चों, ध्यान से सुनना, क्या ध्यान से सुनना बच्चों, कि यदि u 0 है यानी कि प्रारंभिक वेग अगर 0 है और वस्तु का जो त्वरण है वो नियत है ना, दो चीजें होनी चाहिए। गैलीलियो का विषम संख्याओं का नियम क्या है बच्चों, कि यदि u 0 है, ध्यान से सुनना बच्चों, यदि u 0 है और a कांस्टेंट है तो पहले सेकंड में कोई भी वस्तु a/2 चलेगी, दूसरे सेकंड में 3a/2 चलेगी, सॉरी दूसरे सेकंड में 3a/2 चलेगी, तीसरे सेकंड में 5a/2 चलेगी, चौथे सेकंड में 7a/2 चलेगी। तो u अगर 0 है और a कांस्टेंट है तो फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगी, उसका दूसरे सेकंड के साथ क्या रेशियो है, फिर तीसरे सेकंड के साथ क्या रेशियो है, चौथे सेकंड में कितना चलेगी। तो ये जो रेशियो है इनका रेशियो निकालो, a बटा 2 3 बटा 2, इनको काटोगे तो क्या आएगा 1:3:5:7, चलता जाएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा आगे तक। तो विषम संख्याओं का नियम है बच्चों ये, कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चल रही है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चल रही है और उसका प्रारंभिक वेग अगर 0 है तो पहले सेकंड में अगर 1 दूरी तय की तो अगले सेकंड में 3 दूरी तय करेगा, अगले सेकंड में 5 दूरी तय करेगा। समझ रहे हो, पहले सेकंड में अगर x दूरी तय की तो दूसरे सेकंड में, दूसरा सेकंड 2 सेकंड नहीं, दूसरे सेकंड में 3 दूरी तय करेगा। यानी कि पहले 2 सेकंड में 4 हो गई क्या दूरी, पहले 2 सेकंड में 4 हो जाएगी। पहले सेकंड में 1 है, दूसरे सेकंड में 3x है, या समझ लो x के तरीके से समझ सकते हो कि पहले सेकंड में x दूरी तय करेगा, दूसरे सेकंड में 3x करेगा, फिर 5x करेगा, फिर 7x करेगा। सही है क्या, यानी कि पहले 2 सेकंड में 4x करेगा। समझ गए। अच्छा, अब इस नियम को कई बच्चों को यह चीज नहीं पता होगी जो मैं बताने वाला हूं। इस नियम को एक अलग तरीके से भी समझा जा सकता है। भाई मैंने यहां लिखा है पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले t सेकंड में, अगले t सेकंड में, अगले t सेकंड में इनका जब तुम रेशियो निकालोगे तो वो भी 1:3:5 ही आएगा। इसका क्या मतलब निकला बच्चों, ध्यान से सुनना। ये चीजें काफी बच्चों को नहीं पता होगी, ये वाली चीज काफी बच्चों को नहीं पता होगी जो मैंने अभी बताई है, कि भैया जरूरी नहीं है कि पहले 1 सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, पहले 2 सेकंड, दूसरे 2 सेकंड, तीसरे 2 सेकंड, ऐसे भी कर सकते हो। इसका रेशियो भी 1:3:5 आएगा। इसका रेशियो, अब देखो अगला ये भी कर सकते हैं, पहले 3 सेकंड ले लो, अगले 3 सेकंड ले लो, उसके अगले 3 सेकंड ले लो, इनका रेशियो भी 1:3:5 आएगा। पहले 10 सेकंड ले लो, अगले 10 सेकंड ले लो, अगले 10 सेकंड ले लो, इसका रेशियो भी 1:3:5 आएगा। ये बात बहुत तगड़ी है बच्चों, मैं बता रहा हूं तुम्हें, जो मैंने अभी जस्ट बताई है बात। ठीक है क्या, छापिए भाई, छापिए छापिए छापिए। मतलब कोई भी फिक्स्ड इंटरवल में तुम ये लॉ लगा सकते हो, कोई भी फिक्स्ड इंटरवल में ये लॉ लगा सकते हो। इसके लिए बस शर्त यही है कि u 0 होना चाहिए बच्चों और a नियत होना चाहिए। ठीक है, बहुत तगड़ा लॉजिक है ये, फटाफट से छापिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इससे हम काफी सवाल इजीली कर पाएंगे ना, इससे हम काफी सवाल ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, चुटकी बजा के, है ना, लेफ्ट हैंड से करके बताऊंगा, लेफ्ट हैंड से, मजा आएगा भाई। छापिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट काफी बच्चों को नहीं पता है, इसको सवाल के थ्रू भी समझाऊंगा, चिंता मत करो।
गौतम बोल रहा है मुस्कान इंस्टा चलाती हो? हाँ गौतम, उसकी साइकिल का नाम इंस्टा है और वो साइकिल चलाती है। तू अपना देख, पढ़ाई पे ध्यान देना, नहीं तो माँ बाप अगर पढ़ाई नहीं करेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा, तो तेरा फोन भी छीन लेंगे, तू कमेंट करने लायक भी नहीं रहेगा, है ना। ये जो फालतू तू कमेंट कर रहा है ना पढ़ाई की जगह, इंस्टा चलाती हो, तेरे को क्या लेना देना है वो इंस्टा चलाती है? मुस्कान इंस्टा चलाती है, पढ़ ले चुपचाप, है ना। सुन ले मेरी बात। इंस्टा कैसे चलाते हैं इंस्टा? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गौतम भाई पढ़ ले यार, सर की बात मान ले भाई प्लीज, हाथ जुड़ गए तेरे। अभी बताता हूँ बच्चों ना, लिख लो फटाफट से। हे हे हू हू हा हा हा। हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं। गौतम मेरे एक दोस्त का भी नाम है ना, वो गुजरात में रहता है, वो बहुत सीधा बच्चा है यार, बहुत सीधा है ना। वो इतना सीधा है कि मैं जैसा फर्स्ट ईयर में था ना, उतना सीधा वो अब है। लेकिन ये गौतम बहुत टेढ़ा है, ये गौतम बहुत टेढ़ा है। चलो भाई, चलो भाई एक सवाल आ रहा है, फटाफट से कर दो यार, बच्चों वाला सवाल है, 30 सेकंड दूंगा, 45 30 सेकंड, चलो 30 सेकंड दिया है भाई, 30 सेकंड दिया है। सर के दोस्त ऐसे ही है सावन जैसे। सावन तो अलग लेवल पे भाई, वो तो गुंडा आदमी है। एक बोला सर क्रश बनवा दो। अबे यार, तू अभी भी क्रश ही बनाएगा क्या? तब तू गर्लफ्रेंड बनाएगा तू कॉलेज में, कि अभी भी क्रश से ही काम चलाएगा? कि बस क्रश ही बना रहे हैं, क्रश तो ऐसी बन जाती है यार, क्रश में कुछ बनवाना पड़ता है क्या? क्रश तो उसको देखा ये मेरी क्रश है आज चले, क्रश में भी मैं बनवाऊं तेरे को? क्या आदमी है बे तू। चलो भाई, पहले सेकंड मुक्त रूप से गिर रहा है, मतलब u बराबर 0 है, और जब भी कोई चीज गिरती है तो उसका त्वरण क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो 1 2 3 4 सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? 1357 टन है। चलो आगे बढ़ते हैं, डी आएगा इसका आंसर। ये तो बच्चों वाला सवाल था, इसमें भी कुछ बच्चों ने गलती कर दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल 45 सेकंड दे रहा हूं, 45 सेकंड, कम ऑन। जल्दी करो बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अगर कोई पिंड विरामावस्था से नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तो पिंड द्वारा चौथे और तीसरे सेकंड के दौरान तय की गई दूरियों का अनुपात बताना है भाई। करो बच्चों करो, 1 सेकंड रुकना ना, 1 सेकंड रुकना, फोन उठा रहा हूं।
चलो सर क्लास में होना, करता हूँ फिर आप। हाँ भाई, आगे बढ़े। एक सर का फोन आ गया था। तो तीसरे और चौथे सेकंड के बीच की दूरियां बताना है भाई, है ना। मतलब ये तो हो जाएगा ना भाई। तीसरे सेकंड में अगर 5x चलता है तो चौथे सेकंड में कितना चलता है, 7x चलता है क्या। फर्स्ट सेकंड में x चलता है, दूसरे सेकंड में 3x चलता है, चौथे सेकंड में नहीं, फर्स्ट सेकंड में x चलता है, दूसरे सेकंड में 3x चलता है, तीसरे सेकंड में 5x चलता है, चौथे सेकंड में 7x चलता है। तो चौथे और तीसरे का अनुपात पूछा है तो 7/5 हो जाएगा क्या, ए आ जाएगा क्या। अबे यार इसमें कैसे गलत कर सकते हो तुम लोग। डीजे सर का था, हाँ। वीडियो कॉल करूं क्या, वीडियो कॉल ही कर लेता हूं ना, अगर तुमको पता है तो ये बात। रुको, कर ही लेते ना यार अब। अरे वीडियो कॉल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा यार। डीजे सर वीडियो कॉल नहीं कर सकते क्या अपन डीजे सर को। मुझे लगा तुम्हें पता नहीं होगा। दिनेश जाट सर, चलो देख लेते हैं। मैं तो सोच रहा था कि सर को वीडियो कॉल का ऑप्शन ही नहीं है यार। मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा सर को वीडियो कॉल कैसे कर सकते हैं। सर का अलग ही है कुछ व्हाट्सएप। मेरे व्हाट्सएप में तो डीजे सर को वीडियो कॉल ही नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्या चक्कर है भाई, समझ नहीं आया, छोड़ो। हाँ जी, ये हो गया भाई सवाल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कीजिए बच्चों, है ना। चलो इसको डायरेक्ट करो, इसका आंसर भी दिया हुआ है क्या यार। हाँ जी, हाँ जी बच्चों। डीजे सर को बोलो ना वीडियो कॉल करें। कर ही नहीं पा रहा हूं मैं, पता नहीं उनके में व्हाट्सएप में ऑप्शन ही नहीं है डीजे व्हाट्सएप में वीडियो कॉल का। पता नहीं क्यों, क्यों नहीं है यार, ऐसा क्यों सर। चलो भाई अगला सवाल करो। देखो हो क्या रहा है, कोई पिंड 10 की स्पीड से गतिमान है, तो इसका जो पिंड वेग है 10 है, और एक नियत बल कार्यरत है जो इधर पीछे की तरफ लग रहा है भाई। इसका त्वरण पीछे लग रहा है भाई, ध्यान से सुनना। सही है क्या। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें सेकंड में विस्थापन ज्ञात करना है। हाँ जी, हाँ जी। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें सेकंड में विस्थापन ज्ञात करना है। हाँ भाई, तो देखो nth का सूत्र क्या होता है, u प्लस हाफ ए 2n-1। तो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड में विस्थापन क्या होगा, फर्स्ट सेकंड में u का मान कितना है 10, हाफ। भाई ए को माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि पीछे की तरफ है, ठीक है। तो 2 गुणा फर्स्ट, n की जगह 1 रख दो, ये आ जाएगा आंसर। सही है क्या। तो 10 माइनस 2 में से 1 गया तो 1, 9 आएगा क्या। मतलब पहले सेकंड में ये 9 मीटर चलेगा, पहले सेकंड में ये
9 मीटर का विस्थापन देगा भाई। सही है क्या? दूसरे सेकंड में क्या देगा भाई? दूसरे सेकंड में ये क्या देगा? दूसरे सेकंड में क्या होगा? u की जगह 10 आएगा, हाफ, a की जगह -2 आएगा, 2 गुणा 2 माइनस 1। सही है? तो ये हो जाएगा 10, इससे ये कट गया -3। भाई कैलकुलेशन तुम कर लेना यार, कैलकुलेशन मुझसे मत पूछना भाई, ठीक है? बस n की जगह मान डालते जाओ ना यार। थर्ड, तो यहां पे n का मान 3 डाल देंगे तो क्या आएगा? 3 डालेंगे तो 2 3 6, 6 में से 5 गए तो 5, यहां पे 5 मीटर आ जाएगा। फोर्थ, चौथे सेकंड में कितना आएगा? 2 चौके 8, 8 में से 1 गया तो 7, 3 मीटर आएगा क्या? और पांचवें सेकंड में क्या आएगा? 5 डालेंगे तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, 9, 1 मीटर आएगा क्या? चेक करो सारे आंसर आ गए क्या? 9 7 नहीं, 9 7 5, 9 7 5 3 1, ये सारे आंसर आ गए भी। 9 7 5 3 1, 9 7 5 3 1, 9 7 5 3 1। हलवा था भाई, हलवा है ना, हलवा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सही है क्या? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बात समझ में आई क्या बच्चों? सिंपल, सबका सही होना चाहिए। एक बार फटाफट से बता दो सर मेरा सही था, करेक्ट बता दो, करेक्ट या रॉन्ग जो भी था एक बार फटाफट से बता दो बच्चों। करेक्ट या रॉन्ग जो भी था फटाफट से बता दो ना। गायत्री का सही था, शिबा का सही था, प्रदीप का सही था, दिव्यांशी का सही है, फैजन का सही है, श्यामली का सही है, निखत का सही है, सौरभ, रागिनी, रिया, सिया। चलो बहुत अच्छे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, तैयार हो जाइए। हाँ जी, अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर, यहां आएगा मजा। भैया जेई मेंस का सवाल है ना? जेई मेंस का सवाल है बच्चों, करो। 90 सेकंड दे रहा हूं, शायद उन्हीं का वीडियो कॉल है क्या, देखता हूं ना। सर क्या हाल है? हेलो बच्चों। आप तो दिखाओ सर अपने आप को। देखो बच्चों कौन आया, देखो कौन आया। आप तुम्हें दो दो टीचर एक साथ पढ़ाएंगे। अब तो पढ़ लो, अब तो पढ़ लो, है सर? इनको सर, कुछ बच्चों को सर अभी भी नहीं पढ़ना है। दो दो आ जाए, तीन तीन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है सर। और बच्चों अब देखो दो दो टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं तुम्हें। बोल रहे हैं सर डाउट सेक्शन तो खोल लो। ले भाई, अब दो दो टीचर पढ़ा रहे हैं। एक टीचर डाउट बताएगा, एक टीचर सवाल करवाएगा, फिर एक बच्चा बोलेगा सर रिपीट कर दो, फिर एक टीचर रिपीट, तो सब पे ध्यान, एक एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा भाई। अरे भाई इनको गाना ही सुनना होता है सर। और क्या सर, आप बताओ कौन सा गाना सुनाए इनको? सर कौन सा सुनाते वो, तेरी मिट्टी में। अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा सर। ये सुनाना सर, एक गुजरने वाली हवा बता, ये आसान है थोड़ा गाने में। ये सुना वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को मेरे को पूरा लिरिक्स नहीं, लिरिक्स इसका नहीं पता, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ हाँ देख लो सर।
देख रहे हो बच्चों, मजा आ रहा है ना तुम्हें तो? सवाल करो जब तक। टाइमर ही खत्म हो गया, टाइमर खत्म हो गया सर। आते हैं ना, ये दोनों क्लास के बच्चे एकदम शांति से सुनना भाई। हाँ भाई सुन लो दोनों बच्चे, गाना आ रहा है। संदेश से आते हैं, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम ले। इतना ही कर पाएंगे सर? हाँ सर, बहुत है सर। सही है सर। बढ़िया है सर, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सर। ओके सर, बाय सर। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। ला 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 ला। और अब ये सवाल करेंगे हम, हो 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 हो। तो देखिए nवे सेकंड, nवे का मतलब है nth, nth का सूत्र लगेगा। तो यहां पे nवे सेकंड में 102.5 की दूरी तय की गई है, तो u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 होगा। सही बात है क्या? देखिए जरा, लड्डू मिल जाता तो मजा आ जाता। चलो भाई अब पढ़ लेते हैं ना। अच्छा, और क्या लिखा है n प्लस 2वें सेकंड में, यानी कि n प्लस 2 मतलब n प्लस 2 है ना, तो 115 u प्लस a। अब n की जगह n प्लस 2 आएगा भी, ध्यान रखना, n की जगह n प्लस 2 आएगा। सही है क्या? n की जगह n प्लस 2 आएगा भाई। आगे बढ़े, सही है। अब ये हो गया है ना, ये हो गया। अब क्या चाहिए अपन को इस सवाल में? इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 115 बराबर u प्लस हाफ a, ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1, 2n प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 2n प्लस 1। ये आ गया इक्वेशन 2, समीकरण 2 आ गया बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2 में से 1 को माइनस कर दो। 115 में से 102.5 माइनस करेंगे, 115 में से 102.5 माइनस करेंगे तो u से u कट जाएगा, u से u कट जाएगा और ये बचेगा
हाफ ए 2n+1 माइनस हाफ ए 2n-1 सही है क्या? अब ये आएगा 12.5 बराबर हाफ ए को कॉमन ले लो, क्या आएगा 2n+1 माइनस 2n-1 देखते जाना जरा। तो ये आएगा 12.5 बराबर हाफ ए 2n से 2n कटेगा 1 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान आ गया 12.5 टन टन। चलिए सही है बच्चों, आगे बढ़े। प्लीज चेक। क्लियर है क्या बच्चों? पूरी कहानी क्लियर है क्या? एक बार सोच लो जरा। गलत है क्या? क्यों गलत है? क्यों गलत है भाई? एक बच्चा बोला गलत है, क्यों गलत है भाई बताना जरा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या अपन ने? तुझे मेरे प्यार का जाम दे, हो सकता है कुछ गलती की हो, एक बार देख लेना भाई ना, आराम से चेक कर लो। सही है बच्चों, ठीक है? ठीक है क्या यार? देखता हूं, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, देखता हूं। ओ सॉरी बच्चों, सॉरी, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो 2n+4-1 उफ 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 उफ, गलती हो गई बच्ची, गलती हो गई बच्चों ना। तो यहाँ आएगा 2n+3 आएगा यार। तो यहाँ आएगा 2n+3। क्या है यार, 2n+3 तो 3 3 4 हो जाएगा ये। ए का मान आएगा बच्चों 6.25। बी आएगा भाई, सही है, बी आएगा। बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट बच्चों, है ना? मैंने गलत टिक कर दिया क्या आंसर? बच्चों 715 से संतोष करना पड़ेगा मुझे, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब तो सीबीटी मोड आ गया है, तो चेंज कर सकते हैं आंसर। सीबीटी मोड में बच्चों भरने के बाद भी चेंज कर सकते हैं ना। तो सी रॉन्ग था बच्चों, बी ही आएगा, है ना? अब बोल रहा है एक बच्चा एसएम सर को कॉल करो। अच्छा यही करते ना आज की क्लास में बच्चों। कोई बात नहीं बच्चों, आगे देखते हैं। तैयार हो आगे? हाँ भाई तैयार हो, आगे बढ़े बच्चों। अगला सवाल देखिए। कोई बात नहीं यार, हो जाती है गलती, इंसान ही हूं मैं भी। एक कण, एक कण विरामावस्था से है ना, एक कण, ठीक है। तो प्रथम 5 सेकंड में प्रथम 10 सेकंड में व प्रथम 15 सेकंड में तय विस्थापन का अनुपात क्या होगा? बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत बहुत प्यारा सवाल है। तय विस्थापन बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत क्या बताऊं मैं तुम्हें यार, दिल वाला सवाल है ये।
हाँ जी बच्चों, मैं क्या बताऊं तुम्हें, इतना प्यारा सवाल है ना ये कि दिल को छू जाएगा जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा ना। मजेदार। प्यार का जाम दे। लाइन से गलत कर रहे हैं, मुस्कान गलत है, अंजलि गलत है, श्रीकांत गलत है। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, फिर से बता रहा हूं मैं ना, मजा आ जाएगा तुम्हें। अलग पांडे सर को कॉल कर दो, नंबर नहीं है यार मेरे पास उनका, दिया ही नहीं था उन्होंने, लास्ट टाइम मांगा था मैंने, मांगा ही नहीं यार, सॉरी बच्चों, मैंने मांगा भी नहीं ना उन्होंने दिया। हाँ जी जल्दी कर दो बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, बता रहा हूं मैं तुम्हें, इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट खिल जाएंगे, खिल खिल नहीं खिल जाएंगे, है ना। एक होता है कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, एक होता है कॉन्सेप्ट खिल जाएंगे। हाँ जी करो यार, जल्दी करो बच्चों, मजेदार सवाल है, बहुत प्यारा, शानदार 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 शानदार। चलिए अब देखिए बच्चों, u जीरो है, a कांस्टेंट है, a नियतांक है, ठीक है। प्रथम 5 सेकंड में, मैंने एक लॉ बताया था बच्चों, विषम संख्याओं का नियम क्या बोलता है, विषम संख्या का नियम क्या बोलता है, क्या बोलता है ये। अगर ये सवाल नीट में आता है ना बच्चों, नीट में इतना बच्चा गलत करके आएगा इसको, इतना बच्चा गलत करके आएगा, क्या बताऊं मैं। क्या बोलता है विषम संख्याओं का नियम बच्चों, कि प्रथम टी सेकंड में तय की गई दूरी, अगले टी सेकंड में तय की गई दूरी, अगले टी सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात क्या होता है, 1357, यही होता है क्या। कोई भी टी ले लो, टी का मान कुछ भी हो सकता है, पहले 5 भी हो सकता है, पहले 10 भी हो सकता है, पहले 20 भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रथम टी सेकंड, अगले टी सेकंड, अगले टी सेकंड में दूरी का अनुपात होता है 135, है ना। इधर आ जाओ, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि पहले 5 सेकंड, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, पहले 5 सेकंड, है ना, और अगले 5 सेकंड, और उसके अगले 5 सेकंड, तो मैं ऐसा मान सकता हूं ये दूरी भी 135 हो जाएगी, इस दूरी का अनुपात भी 135 हो जाएगा क्या, कि पहले 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड। देखना जरा, अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, कि पहले 5 सेकंड में अगर x चल रहा है, पहले 5 सेकंड में अगर x चल रहा है, ये बोल रहा है सर विजय थालापति को कॉल करो, सरे राम रे। पहले 5 सेकंड में अगर x चल रहा है तो पहले 10 सेकंड में कितना चलेगा, ध्यान से सुनना। अगर पहले 5 सेकंड में x चल रहा है तो ये x है, अगर तो ये भी, ये 3x है, तो ये दोनों मिला के पहले 10 सेकंड हो गए क्या, सोचो जरा। ये पहले 5 सेकंड में कितना चला भाई, इसको तुम ऐसे समझ लो, यहां पे लिख दो ज्यादा बेटर है। ये x दूरी मान लो, ये 3x मान लो, और ये 5x मान लो। तो पहले 5 सेकंड में x चला, तो पहले 10 सेकंड में कितना चला, ये दोनों मिला के पहले 10 सेकंड हो गए ना, तो x प्लस 3x, दिमाग। और पहले 15 सेकंड में कितना चला,
अरे भाई इसको इसको और इसको जोड़ोगे तो 15 सेकंड हो गया ना। तो x प्लस 3x प्लस 5x कितना हो गया? ये x हो गया, ये 4x हो गया, ये क्या हो गया? 4 और 5 9x। तो 149 टेंटन है, 149 इज करेक्ट। महात्मा गांधी जी को कॉल करो। हट, इसका आंसर क्या है बच्चों? सी। हाँ जी, ये सवाल बहुत प्यारा था बच्चों, बहुत प्यारा। वेरी 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 कॉन्सेप्चुअल। लवली क्वेश्चन गाइज, लवली, ऑसम, ऑसम क्वेश्चन गाइज। शानदार, शानदार जिसको बोलते हैं ना, शानदार, वो है ये शानदार। ठीक है क्या? मजा ही आ जाए वैसा सवाल था ये। हाँ जी, बात समझ में आई क्या? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, आगे बढ़ा जाए। तैयार हो बच्चों आगे बढ़ने के लिए? तैयार हो बच्चों सभी बच्चे? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताओ भाई। सर +2 कहाँ गया? कौन सा +2 बे? कौन सा +2 भाई? अबे सॉल्व करके देख, आ जाएगा +2 का मतलब समझ में तेरे को। यहाँ पे कैलकुलेशन है बच्चों, कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ भाई अब बताओ यार, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़े भाई। ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। पढ़े क्या? बढ़ा जाए क्या बच्चों? हाँ जी, बढ़े। चलिए अब हम देखेंगे बच्चों गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। गुरुत्व के अधीन गति बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई, है ना। तो मतलब हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो अब तक हम देखते थे बच्चों सरल रेखा में गति x दिशा में। अब तक अपन ऐसे देख रहे थे, ऐसे चल रही थी कोई भी वस्तु, श्यों, ठीक है। अब हम देखेंगे ऐसे, अब हम देखेंगे ऐसे, ऐसे, है ना। तो ये भी तो सरल रेखा है। अब तक अपन x दिशा में देख रहे थे, अब y दिशा में देख रहे हैं, बात तो वही है तो है तो अभी भी सरल रेखा ही, ठीक है क्या। तो अब जो बच्चों मोशन होगा वो वाई एक्स के पैरेलल होगा, वाई एक्स के समांतर होगा, सही है क्या। तो कोई भी वस्तु अगर हवा में है, कोई भी वस्तु अगर हवा में है तो उस पे एक नीचे त्वरण लगता है बच्चों, है ना। धरती जैसे अपन को पता है यार, अपना जो वेट होता है, अपना जो वेट होता है बच्चों वो mg होता है क्या? या फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि जो अपने बॉडी पे जो बल लग रहा है वो mg लग रहा है क्या? भाई जो अपनी बॉडी पे जो बल लग रहा है बच्चों वो mg लग रहा है क्या? धरती अपन को mg फोर्स से खींच रही है, धरती हमें mg फोर्स से खींच रही है। लिख देता हूं जरा, धरती माता हमें F बराबर mg से खींच रही है। किधर? सेंटर अर्थ की तरफ खींच रही है, ठीक है। अब
यहां पे जो m होता है बच्चों वो द्रव्यमान होता है, वो हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी का 50 किलो, किसी का 60 किलो, किसी का 70 किलो, किसी का 80 किलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो त्वरण होगा ए क्या होगा, F बटा m, तो mg बटा m, यानी कि जो त्वरण होगा बच्चों वो g होगा नीचे की तरफ, और g का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो यहां पे जो त्वरण आएगा वो हर वस्तु का समान आएगा, त्वरण जो है वो हर वस्तु का समान होगा, ठीक है क्या, त्वरण जो है वो हर वस्तु का समान होगा, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो। इसका मतलब अगर कोई भी वस्तु हवा में है, इसका मतलब कि अगर कोई भी वस्तु हवा में है, यदि कोई भी वस्तु हवा में है, कितना भी उसका द्रव्यमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई द्रव्यमान से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वस्तु हवा में है। भाई देखो हवा में क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब मैं जमीन पे खड़ा हो जाता हूं ना तो मेरे पे और भी फोर्स लगने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये वाला जो जमीन अपने पे लगा रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल mg की बात कर रहा हूं। यदि कोई वस्तु हवा में है तो वो a बराबर g से नीचे की तरफ त्वरित होगी, सही है। तो कोई भी वस्तु उसका जो त्वरण होगा वो समान होगा, ठीक है। तो बस यही समझना है बच्चों, कॉन्सेप्ट सारे सेम रहने वाले हैं, कॉन्सेप्ट जो अपने अब तक पढ़ा है वही रहने वाला है। अब तक अपन एक्स में पढ़ रहे थे, वाई में पढ़ रहे हैं, बात तो वही है, लॉजिक तो वही है, सरल रेखा तो अभी भी है, पहले एक्स में चल रहा था वाई में चल रहा है, ठीक है, सरल रेखा तो अभी भी है, ठीक है। अब अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, साइन कन्वेंशन को क्या बोलते हैं बच्चों, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी की अगर मैं बात करूं, है ना, तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं साइन कन्वेंशन, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी एक दिशा को धनात्मक ले सकते हैं, किसी भी एक दिशा को धनात्मक ले सकते हैं क्या बच्चों। अब जनरली देखो, तुम चाहो तो ऊपर को धनात्मक लो, तुम चाहो तो नीचे को धनात्मक लो, तुम्हारे ऊपर है, आंसर तब भी आएगा। बट अपन जनरली क्या करते हैं, जनरली मैं इसको धनात्मक लेता हूं, ऊपर को, नीचे को ऋणात्मक लेता हूं, ठीक है। तो जनरली मैं ऊपर की दिशा, ऊपर यानी कि प्लस वाई को धनात्मक लूंगा, और नीचे की दिशा माइनस वाई को ऋणात्मक लूंगा। अब ध्यान से सुनो बच्चों, चाहे वस्तु ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, उसका त्वरण हमेशा नीचे ही होगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात भैया। अभी तुम सोचो, देखो जरा, अभी ये जो हाथ में मेरे, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तब भी इसका त्वरण नीचे था, जब ये नीचे आ रहा है तब भी इसका त्वरण नीचे है। ध्यान से सुनना भाई, तो त्वरण हमेशा नीचे है, चाहे वो ऊपर जा रही है चाहे नीचे लेंगे। तो इसका मतलब ए को मैं माइनस जी लूंगा क्या, अगर ऐसा है तो, क्योंकि त्वरण तो हमेशा नीचे है, चाहे वस्तु ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, सही है क्या, त्वरण तो हमेशा नीचे है। समझ गए क्या, बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई क्या। अच्छा मेरा लॉजिक समझाओ मुझे, ये पूरी कहानी समझ में आई क्या, एक बार बता दो जरा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तुम्हारे कमेंट ऑन कर दिए, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो चाहे वस्तु ऊपर जाए चाहे वस्तु नीचे आए, जो त्वरण है वो फिक्स है, फोर्स जो है फिक्स है mg, यानी कि जो त्वरण है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर मैं ऊपर को धनात्मक ले रहा हूं तो आंख बंद करके ए को माइनस जी लेंगे, 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 ठीक है क्या, ठीक है क्या। हाँ बदल सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि क्या सर मैं y की जगह x मान सकता हूं क्या। अरे मान लो यार, देखो अपन y मान रहे थे, इसको ऐसे ऐसे मान लो कि अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो उसको ऐसे मान लो इधर जा रही है,
और कोई वस्तु नीचे आ रही है तो ऐसे मान लो ऐसे आ रही है, और त्वरण इधर मान लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है क्या? मून पर जी का मान कम होता है, g/6 होता है बच्चों, ठीक है। जी का मान एक्चुअल में 9.81 होता है। मैं सवालों को फास्ट करने के लिए, जैसे कि एसएम सर बोलते हैं कि फिजिक्स वाले जी को तो 10 ले लेते हैं, भाई होता 9.81 ही है, बट हम 10 इसलिए लेते हैं बच्चों ताकि हमारी कैलकुलेशन बच जाए, और कैलकुलेशन में जो समय बचेगा फिर हमें पीरियडिक टेबल भी तो याद करनी है ना। हही लीबे बकनोफनी न मग अल सिप्स क्लार, क्यों कैसे स्कीम टाई वाली करमानी फिर को निकबा कॉपर जिंग गागी इससे भरकर, याद है मुझे अभी तक। है ही लीबे बकनोफनी, ध्यान से सुनो, पता है क्या तुम्हें? है ही लीबे बकनोफनी न मग अल सिप्स क्लार, क्यों कैसे स्कीम टाई वाली कर मानी फिर कोर निकबा कॉपर जिंक गागी अस्से बरकर। 36 तो यही हो गए, 36 तो याद है भाई देखो मेरे को, 36 तो याद है, अब बाकी का तो सोच रहा हूं, छोड़ो। याद है क्या तुम्हें? अरे अच्छे से देखो ना, है ही ली बे ब क नो फनी, है ही ली बे ब क नो एन ओ फनी न मग अल सिप्स क्लार, क्यों कैसे स्कीम टाई वाली कर मानी फिर को निकबा कॉपर जिंक। 80 याद है भाई एक को तो, प्रभु। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? ये कौन मेरे स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर रहा है भाई खुद को, हट। क्या हो रहा है, कुछ हैक कर दिया क्या मेरी घड़ी को भाई तूने? कोई बच्चों मेरी घड़ी को हैक करने की कोशिश कर रहा है ऐसा लग रहा है, पता नहीं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो 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 चलो, अब देखिए, हाँ जी, अब देखिए बच्चों, यदि मैं किसी वस्तु को u वेग से ऊपर फेंकता हूं, है ना, पहला केस देखते हैं। यदि तो किसी वस्तु को मैं जमीन से ऊपर फेंक रहा हूं बच्चों ना, u वेग से, कितने वेग से? u वेग से। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, है ना, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। एक बच्चा बोला सर, हाँ जी। तो अब ये वस्तु ऊपर जाएगी, है ना, ये वस्तु ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। तो ये वस्तु ऊपर जाके वापस आ रही है ना। अब मेरी बात सुनना, ये जाती भी इसी लाइन में है और आती भी इसी लाइन में है, मैंने बस बनाया अलग अलग लाइन में ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, ध्यान से समझना भाई। ये जाती भी इसी लाइन में है भाई, ऐसा नहीं है कि ये घूम के आ रही है, नहीं, ये जा भी ऐसे रही है, आ भी ऐसे रही है, जा भी ऐसे रही है, आ भी ऐसे रही है। मैंने जाते वक्त का रास्ता अलग दिखाया, आते वक्त का रास्ता अलग दिखाया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि अगर ये t बराबर 0 है तो जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो इसका वेग कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है? अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग कितना होगा? जीरो होगा ना बे, अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होगा तभी तो, और नहीं क्या? सोचो जरा, सोचो जरा, अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होगा तभी तो, और ऊपर नहीं गया। अगर वेग 0 नहीं होता तो और ऊपर जाता ना दादा, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 है, ठीक है। तो मैंने इसको t बराबर 0 मान लिया, इसको t बराबर t1 मान रहा हूं। तो मैं ये समय निकाल रहा हूं कि
ऊपर पहुंचने का समय निकालते हैं, चलो ठीक है। तो ऊपर पहुंचने का समय, जिसको मैं T1 बोल रहा हूं, ठीक है। तो V बराबर U प्लस AT लगाते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई पर V 0 है क्या? तो V का मान 0 ले लेंगे। U ऊपर की तरफ है, ध्यान से सुनना भाई, चिन्ह परिपाटी पे ध्यान देंगे। जो चीज ऊपर है उसको मैं धनात्मक ले रहा हूं, जो चीज नीचे उसको ऋणात्मक लेता हूं। तो U ऊपर की तरफ है तो उसको धनात्मक लिया है। A नीचे की तरफ है तो उसको -G लेंगे, T1। भाई V बराबर 0 किस समय पे? T बराबर T1। तो अगर V बराबर 0 लिया है तो T बराबर T1, तो T1 का मान आ जाएगा U बटा G। ये याद रखना है हमें, ये याद रखना है बच्चों। ये है ऊपर जाने का समय। क्या ये ऊपर जाने का समय? बात समझ में आई क्या? ये ऊपर जाने का समय है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद निकालेंगे हम अधिकतम ऊंचाई। तो ये ऊंचाई कितनी है इसकी? अब निकालेंगे हम दूसरा, अधिकतम ऊंचाई H। ये सूत्र याद रखने हैं भाई, जो स्टार लगा रहा हूं सारे याद रखना है। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए मैं सूत्र लगा रहा हूं बच्चों, V² बराबर U² प्लस 2S। जो मैं बोल रहा हूं ना ध्यान से सुनो बच्चों, हो सकता है तुम्हें पता हो बट फिर भी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जब अधिकतम ऊंचाई निकाल रहा हूं तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना है? 0। इनिशियल कितना है? U² प्लस 2। A की जगह आएगा -G, क्योंकि G नीचे लग रहा है। अच्छा, S क्या लेंगे? S क्या लेंगे मुझे बता दो, S क्या लेंगे बच्चों? S क्या लेंगे? क्योंकि मैं यहां से यहां पहुंचा हूं तो मेरा विस्थापन ऊपर की तरफ हुआ है। जब मैं T बराबर 0 यह है, T बराबर T1 यह है, तो मेरा विस्थापन ऊपर की तरफ हुआ है। तो विस्थापन को धनात्मक लेंगे तो S की जगह H आएगा। सही है क्या? विस्थापन ऊपर की तरफ हुआ है, यहां से मैं ऊपर गया हूं, ठीक है। तो यहां से H का सूत्र आ जाएगा बच्चों U² बटा 2G। क्या आगे बच्चों? U² बटा 2G। ये भी रटा हुआ होना चाहिए एकदम, U² बटा 2G। बात समझ में आई क्या? U² बटा 2G। क्या ये बात समझ में आ गई? सोचिए जरा। कल छोटी है क्या? कल छोटी नहीं होता, कल छुट्टी होता है। कल छुट्टी है, यस कल छुट्टी है बच्चों। बात समझ में आई क्या? क्या ये दोनों सूत्र समझ में आए? अब नीचे उतारेंगे, यस अब नीचे उतारेंगे ना। पूरा लॉजिकली समझना मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों ना। अगर तुमने लॉजिकली समझ लिया तो सब प्रकार के सवाल हो जाएंगे। आपकी क्लास कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता, अभी हुई नहीं है, अभी 5 मिनट है। चलो अब नीचे उतारते हैं। अब नीचे उतरने का समय निकालना पड़ेगा भैया, अब नीचे उतरने का समय निकालना पड़ेगा। नीचे उतरने का समय निकालते हैं, चलो। है ना? अब देखो मैं काम करता हूं, पूरा समय निकाल लेता हूं, पूरा समय, है ना। तो उड्डयन काल निकालते हैं, उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब है कितनी देर हवा में रहा, कितनी देर हवा में रहा, ये होता है उड्डयन काल का मतलब। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, मुझे कहां से कहां तक का समय निकालना है। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, प्लीज सुन लो यार। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, प्लीज सुन लो बच्चों, ठीक है। हाँ जी, तो उड्डयन काल कहां से कहां तक का समय कोई बताएगा क्या मुझे? उड्डयन काल कहां से कहां तक का समय है, कौन बताएगा मुझे? कहां से कहां तक का समय उड्डयन काल, कहां से कहां तक का समय है उड्डयन काल? उड्डयन काल है बच्चों यहां से यहां तक का समय, सही है क्या? ऊपर से नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का पूरा समय, ठीक है क्या? तो क्या जब ये नीचे से ऊपर गया फिर वापस नीचे आया तो इसका विस्थापन 0 हुआ क्या? बताइए 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 बताइए, लॉजिकली सुनो मैं क्या बोल रहा हूं पहले ना। क्या इसका विस्थापन 0 हुआ पूरे उड्डयन काल में? पूरे उड्डयन काल में इसका विस्थापन कितना हुआ? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल में
s बराबर 0 हो गया, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो s का मान 0 रख दो, u को धनात्मक लेंगे क्योंकि ऊपर भेजा है, t का मान t रख दो प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, यहां से t कट जाएगा और t का मान आएगा बच्चों 2u बाय जी। देखो कितना प्यारा लॉजिक से निकाला है मैंने ये भाई, देखो ध्यान से सुनेंगे बच्चों, 0 होगा भाई, जब वापस ऊपर जाके आएगा तो उसका मान 0 होगा भाई, विस्थापन का मान, ठीक है, वापस वहीं आ गया। तो मेरे को कहां से कहां तक का समय निकालना था, यहां से यहां तक का समय, तो मैंने विस्थापन भी यहीं से यहीं तक का लिया है, देखो जरा। और u किसको लेते हैं, जो t बराबर 0 पे u होता है वही u होता है, तो यहां पे t की जगह कैपिटल T आ जाएगा, s की जगह 0 आ जाएगा, यहां से t कट जाएगा, तो t का मान आ गया 2u बाई जी। इसका मतलब पूरा समय 2u बाई जी हुआ। तो नीचे आने में कितना समय लगा भाई, जब ऊपर जाने में u बाई जी लगा था, पूरा समय 2u बाई जी, तो नीचे आने में कितना लगा, नीचे आने में कितना लगा, नीचे आने का समय क्या हो जाएगा भाई, नीचे आने का समय हो जाएगा T2 बराबर कैपिटल T माइनस T1, तो T2 बराबर भी u बाई जी हो जाएगा क्या। लॉजिकल सी तो बात है यार, लॉजिकल सी तो बात है बच्चों कि भैया जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना समय नीचे जाने में लगा, तभी तो 2u बाई जी आया। पूरा लॉजिकली सोचो, अच्छे से, एक बार अच्छे से फील लेके समझना है इस बात को कि हो क्या रहा है। सारे सूत्र याद होने चाहिए, सारे सूत्र याद होना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है क्या। इसका मतलब भाई साहब ये बात हुई कि अगर मैं किसी वस्तु को u से फेंकूंगा तो उसको ऊपर जाने में u बाई जी लगेगा, नीचे आने में भी u बाई जी लगेगा, टोटल समय 2u बाई जी लगेगा। इसकी जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो u स्क्वायर बाई 2g होगी। करके देखो, उसको सॉल्व करके देखो, आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, t से t कटेगा, सॉल्व करके देखो यही आएगा। अच्छा मैं इसको एक और लॉजिक दिखाऊं, इसका एक और लॉजिक याद दिलाऊं तुमको, थोड़ी वो होगा, क्या बोलते हैं, ओ वाव, ओ वाव, ओ वाव बोलोगे अभी तुम, रुको देखो, सुनो मेरी बात, अबे रुको, बाय बाय रुक जा, अभी एक ओ वाव बोलोगे तुम। देखो एक बच्चा बोल रहा था मुझसे कि सर मैं इसको एक्स दिशा का मोशन मान सकता हूं क्या, मान लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया था कि जब मैं एक गाड़ी चला रहा हूं यू से और उसका मंदन होता है पीछे की तरफ ए, यानी कि उसका त्वरण होता है पीछे की तरफ ए, तो वो कितनी दूर जाके रुकती है, यू स्क्वायर बटा 2a दूर जाके रुकती है क्या, याद करो, याद करो, जब कोई वस्तु u से जा रही है उसका मंदन पीछे की तरफ हो रहा है तो वो u स्क्वायर बटा 2a दूर जाके रुकती है। वैसे ही यहां पर ये वस्तु u से ऊपर जा रही है और इसका मंदन पीछे नीचे की तरफ हो रही है g से, हो रही है g से, तो ये u स्क्वायर बाई 2g दूर जाके रुकेगी। लॉजिकली सोचो, क्या u स्क्वायर बाई 2g और वो वाला u स्क्वायर बाई 2a बराबर है, सेम टू सेम लॉजिक है भाई साहब। ओ वाव, ओ वाव, मैंने बोला था ना ओ वाव है ये, ओ वाव। समझ में आ गया, समझ में आया बच्चों। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप सभी का। हाँ जी, तो अब क्या करें, होमवर्क दे दें। हाँ जी अब बताइए कौन सी डीपीपी देनी है, डीपीपी नंबर 8 क्या, चलो डीपीपी नंबर 8 दे दिया जाए। डीपीपी नंबर 8 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 ठाठ 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 ठाठ, क्या पढ़ाया है आज। हाँ जी, तो पीडब्ल्यू मॉड्यूल से प्रारंभ में से क्या करना है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेना। एक सेकेंड बच्चों, आई एम लुकिंग फॉर सम क्वेश्चंस विच आई एम नॉट एबल टू फाइंड। ये हो गया प्रबल में से, प्रबल में से कौन सा करोगे यार, सारे सवाल इसके हैं है ना, वाई एक्सेस वाले, तो वो अभी तक काफी हुए नहीं है ना।
रुक जाओ, देख लेता हूँ, एक आध मिल जाए तो अच्छी बात है भाई। थाम 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 जनता थाम, प्रबल छोड़ो, फिर परीक्षित में आ जाओ। परीक्षित अभ्यास 3 है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो। बहुत है यार, इतना बहुत है। जान लो क्या मैं तुम्हारी। हाँ जी, अभ्यास 4 भाई सारा रिवाइज कर लेना, 2 दिन है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, तो 9वां कर लेना, ठीक है। सब रिवाइज कर लेना बच्चों, बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक ये चीज और देख लो बच्चों, एक ये चीज तुम्हारे काम की है, शायद देख लो एक बार फटाफट से देख लो बच्चों। देखो भाई, लाइव एक्सेस ऑफ एयर बैच तुम्हें मिल जाएगा। क्या क्या क्राइटेरिया है उसके लिए? अगर तुम्हारे 450 जो भी बच्चों ने नीट एग्जाम दिया है और 450 से ऊपर मार्क्स आए, उनको लाइव एयर बैच का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे 450 मार्क्स आए हैं तो तुम्हें मिल जाएगा। क्राइटेरिया 2 क्या है? अगर मान लो 450 नहीं आए हैं, तो अगर तुम अच्छा करोगे क्लास में, है ना, तो उस हिसाब से तुम्हें एक्सेस दिया जाएगा। जो तुम्हारे सारा, अगर तुम कंटेंट देखोगे क्लास का, डीपीपी करोगे, टेस्ट में अच्छा करोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया, जो बच्चे पहला और दूसरा क्राइटेरिया फिट नहीं कर पा रहे, इनको रिकॉर्डेड मिल जाएगा ये, ठीक है। सही है बच्चों, तो पढ़ लो एक बार ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये तुमको दिख जाएगा ऐप पे, आज अभी डल जाएगा, ठीक है बच्चों। टाटा बाय बाय, सी यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन, है ना। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को टेक केयर बच्चों, आई लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, अलविदा। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। टेक केयर, अलविदा, बाय बाय, सी यू, टाटा। अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों ना। अपने पास 2 दिन है, 2 दिन में सारा रिवाइज कर लेना, जितना भी तुम्हारा बैकलॉग है कर लेना बच्चों, प्लीज, है ना। और वैसे तुम्हें कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, सारा सब कुछ इस बैच में ही कवर कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो बच्चों, टाटा, सी यू, अलविदा, है ना। जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट जाना होगा। बाय। DPP 5 वो चेंज हो जाएगी यार, वो